अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम जो है प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस जो पार्ट है हमारा उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि उष्णकटिबंध ये वन की जो खासियत है वो क्या होती है, भारत में जो है किस प्रकार से मॉनसून धरातल जो है वनस्पति पे इफ़ेक्ट करता है। तो हम वनस्पति के प्रकार के ऊपर आए हुए थे। इस जो वीडियो है इसमें हम इसी का डिस्कस करने वाले हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की अब हम चर्चा करेंगे। तो ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। सबसे भारत में जितना भी इलाका है सबसे ज़्यादा जो है पर्णपाती वन जो है भारत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो है बारिश होती है। मतलब इनको मीडियम या एवरेज जो है इनको बारिश की ज़रूरत होती है। इस प्रकार के जो वन होते हैं ये गर्मी की ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। तो 6 से 8 हफ्तों के लिए जो है ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और फिर जो है बाद में जब पतझड़ का मौसम आता है तभी गिरा देते हैं। बसंत के मौसम में जो है फिर इन पर दोबारा से पत्ते आ जाते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर जो है इनको आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो आर्द्र या नम जो गीले प्रकार जो होते हैं आर्द्रता होती है नमी, पर्णपाती वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये भाग जो है पूर्वी भाग है भारत के, जहाँ पे असम, मेघालय आदि इत्यादि जो 7 सिस्टर जो स्टेट है वो पाए जाते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं पौधे पर्णपाती वन। उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपाद जो प्रदेश है, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के आसपास जो है ये पाए जाते हैं। अगर इनके जो प्रमुख अगर हम उदाहरण ले पौधों के तो इनमें जो है सागौन इन वनों की प्रमुख सबसे प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष भी जो है व्यापारिक रूप से महत्व रखते हैं क्योंकि इनका जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल जो है एक इम्पोर्टेंस है इन वनों की। वहाँ कंटीले, अगर हम शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। और ये जो इलाका है भारत का प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका है जहाँ पे भारत जो है एक त्रिभुजाकार आकार ले लेता है, जहाँ पे तीनों ओर से जो है समुद्रों से घिरा हुआ है भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखोगे आप तो सागौन, साल, पीपल तथा नीम के जो वन हैं ये इसके उदाहरण हैं। तो इन जंगलों में क्या होता है, प्रायतः मुख्यतः जो है मेन सिंह मिलते हैं। यहाँ पर शेर मिल सकते हैं आपको, सुअर और हिरन और हाथी, इस प्रकार के जो जानवर हैं यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है पक्षी, कई प्रकार के पक्षी मिलेंगे आपको, छिपकली और सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। अब कंटीले वन की और झाड़ियों की बात की जाती है, हम कम करते हैं। तो जिन एरिया में सबसे कम बारिश होती है 70 सेंटीमीटर से भी कम, वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति जो है कंटीले वनों के रूप में पाए जाते हैं। वहाँ की जो पत्तियाँ होती है ना वो कंटीली होती है, कांटे के रूप में, क्योंकि उनको जो है ताकि वो जल वाष्प की जो दर है उसको कम कर सके। इवेपोरेशन जितना कम करेंगे, वाष्पीकरण जितना कम करेंगे, वो उतना ज़्यादा जो है पानी को स्टोर कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे इतनी हार्श कंडीशन में। तो कठोर स्थिति होती है वहाँ पर, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसीलिए उनको जो है उनकी पत्तियाँ कंटीली होती है। तो इस प्रकार के जो वन हैं आपको गुजरात में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आधे जो सूखे इलाके हैं वहाँ पे मिल सकते हैं। और इनमें अगर हम बात करें प्रमुख पेड़ों की, वृक्षों की बात करें तो अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी जो कैक्टस जिसे कहते हैं, यहाँ के प्रमुख जो है पादप की प्रजातियाँ हैं। और यहाँ पे जो है इनकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी गहराई तक चली जाती है क्योंकि पानी की कमी होती है। बेसिकली जो ग्राउंड वाटर होता है बिल्कुल कम होता है, तो ये पानी की तलाश में इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि इनकी जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ मिलती है, इनकी रूट्स की जो है बहुत ज़्यादा गहराई होती है इनकी जड़ों की। तो यहाँ पे जो है प्रमुख प्रकार के जो जंगली जानवर किस प्रकार के मिलते हैं, चूहे टाइप के आपको जानवर मिल जाएंगे, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए,
शेर, जंगली जो गधे होते हैं उस टाइप के, और घोड़े और ऊँट भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आप राजस्थानी इलाकों में जाओगे आपको बेसिकली जो है यही इसी टाइप के जो जानवर है ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पर पर्वतीय वनों की बात करते हैं तो पर्वतीय वन वो होते हैं जहाँ पे तापमान कम होता है और ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हमारा जो नॉर्थ का जो पार्ट है हमारे कंट्री का, हमारे भारत देश का, तो नॉर्थ रीजन जो है हमारा, वहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन जो है इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। मतलब बेसिकली ये दो मुख्य प्रकार के जो है पेड़ पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि चीड़ के, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि प्रकार के जो वन है यहाँ पे पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की जो दक्षिणी ढलान है और दक्षिण और पूर्व जो भारत है वहाँ पे अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। और अगर 3600 मीटर से ऊपर जाए हम तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन जो वनस्पति है वो ले लेती है। सिल्वर फर्न, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के प्रमुख जो है पेड़ है। जैसे जैसे अगर आप हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, मतलब कि जहाँ बर्फ पड़ने लगती है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे पहुंचते हो तो वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है और वो झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इस जैसे कि अल्पाइन की घास के मैदानों के रूप में बन जाते हैं वो। इनका उपयोग गुज्जर और नकरवाल जैसे घुमक्कड़ जो जातियां होती है जो घूमकर अपना जो पशुओं को चराते हैं, इनका जो प्रयोग है वो पशु चारण के लिए किया जाता है इन वृक्षों का। इन वनों में मुख्यतः कश्मीरी महामृग, कश्मीरी जो एक टाइप का हिरन टाइप का जो जानवर होता है ये पाया जाता है, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कई कहीं जो है लाल पांडा भी जो है आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। अब हम मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो मैंग्रोव वन जो है वनस्पति जो होती है ये हमें तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर अधिक से अधिक ज्वार भाटा आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू जो है इनको क्या कर लेते हैं, इन तटों पर एकत्रित हो जाती है मिट्टी और बालू। और घने मैंग्रोव वन जो है ये पानी में इनकी जो जड़ें हैं वो डूबी रहती है और वहाँ से जो है पोषक तत्व और जो पानी है वो सोखती रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं यहाँ पे जो है आपको मैंग्रोव वन मिल सकते हैं देखने को। अब हम बात करते हैं आगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो सबसे मेन जो जानवर पाए जाते हैं वो है रॉयल बंगाल टाइगर्स। इसके अलावा जो है कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई तरह के जो सांप भी है वो पाए जाते हैं। और वन्य प्राणियों की अगर हम बात करें तो भारत में जो है, भारत में 2546 से भी अधिक जो है प्रजाति हैं जो कि विश्व की पूरी कुल अगर हम जानवरों की बात करें तो उसका 12% है। भारत में 5 में से 8% तक जो है उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर जो है स्तनधारी वो भी पाए जाते हैं, मैमल्स भी पाए जाते हैं इंडिया में। और तो इनको बचाने के लिए भी अब जो है बहुत सारी मुहिम इकट्ठा की गई है, जैसे भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है वनों के जो जानवर है या वनस्पति जो पदार्थ है उनका अगर हम हनन करते हैं, उनका शिकार करते हैं तो इसमें दंड का जो है प्रावधान है। और इनको बचाने के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान कई प्रकार के बनाए गए हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप मैप में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, आप रणथंभौर को देख सकते हैं, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, यहाँ पे शेरों को जो है रिजर्व किया गया है। मानस जो है ये असम में एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी जो है कई सारे जानवरों को जो है रिजर्व करके रखा गया है, बचा के रखा गया है ताकि वो जो है लुप्त ना हो जाए। और यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है शिकार पर जो है बिल्कुल रोक लगी हुई है। काजीरंगा, सिम्पलीपाल, कान्हा नेशनल पार्क, रंगाटिदु, शिवपुरी, तो इस तरह के जो है कई तरह के जो नेशनल पार्क है गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि जो है वन्य प्राणियों को जो है संरक्षण मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।